नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट 2 में। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं अभी के जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है एडुकेटी का, उसी पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता को परित्याग करता है। तो हाँ, कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो अपनी नागरिकता खो देगा। अगला है स्वेच्छ से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, हाँ तब भी आपका नागरिकता जो है आप खो देंगे। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करते हैं तो आपका नागरिकता खो जाएगा। अगर आप विवाह करते हैं वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तब खत्म होगा, सरकार की आलोचना करने पे नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब देखिए, नागरिकता समाप्त होने की कौन कौन सी दशाएं हैं। अगर आप स्वेच्छता से त्यागते हैं या किसी युद्ध काल में आप अगर अपने शत्रु की सहायता करते हैं तो, या सरकार ने आपको वंचित कर दिया है तो हो सकता है, या फिर आप लगातार 7 वर्ष से बाहर देश से बाहर हैं तो भी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। हाँ, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कृषि पर ही फोकस किया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो हाँ, ये भी सही है, क्योंकि पहले में कृषि को दिया गया था और दूसरे में क्या किया गया था, आपका कृषि भी था लेकिन उद्योग को ज़्यादा दिया गया था। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी और 1956 तक चला था, और ये कृषि तथा सिंचाई की फोकस किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था और इसमें भारी उद्योगों पे फोकस किया गया था। अगला प्रश्न है, अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो देखिए, जो अतला टड्डी है ना, ये आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश का क्या है, ये त्यौहार है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि संसद की लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि देखिए, जो लोक उपक्रम समिति होता है ना, तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 22 में से जो 15 होते हैं ना वो लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से, और जो 7 होते हैं ना वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इनका जो कार्यालय होता है, कार्यकाल होता है, कार्यालय बोल रहा हूँ, कार्यकाल, इनका जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर का होता है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। हाँ, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हाँ, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। नहीं, इसमें तो 22 सदस्य होते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। हाँ, इसमें लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार ने बनाया था? वो कौन से वास्तुकार थे जिन्होंने लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि लोटस टेम्पल का डिजाइन किसने किया था। वैसे तो ये ईरानी व्यक्ति थे जिन्होंने किया था डिजाइन, लेकिन आपको बताना है कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो देखिए, गोलकुंडा जो किला था उसका निर्माण काकतीय वंश के समय पे हुआ था। गोलकुंड किला का निर्माण मूल रूप से काकतीय शासक प्रताप रुद्र ने करवाया था। और गोलकुंडा किला कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है, जो कि अभी वर्तमान तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल जो है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है तेलंगाना की कैपिटल। पहले
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये दोनों राज्य एक साथ थे, 2014 में अलग हुए। तो उससे पहले भी इसका कैपिटल हैदराबाद ही हुआ करता था। इसे मूल रूप से मनकाल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोलकुंडा को। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष के शासन के दौरान कनौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। किनका किया गया था? तो ये महायान का प्रयोग किया गया था। आप पढ़े होंगे महायान और हीनयान के बारे में। आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है, आपने जैन धर्म पढ़ा है, ये दोनों धर्म पढ़े होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं पता होगा। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ना हिस्ट्री का अलग से करा रखा है प्रैक्टिस सेट। आप जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिस्ट्री का, और उसमें मैंने हिस्ट्री के लगभग 400 के आसपास प्रश्न कराया है दिल्ली पुलिस का P/Q। वहाँ से कवर कर लीजिएगा, आप पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा वहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो देखिए, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि डैश द्वारा संचालित की जाती है? तो किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्यरत क्रयपालिका के द्वारा। जो हमारे अभी कार्यरत क्रयपालिका होते हैं उन्हीं के द्वारा ये आकस्मिकता निधि संचालित की जाती है। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। ये जो आकस्मिकता निधि है ये 1950 के माध्यम से जोड़ा गया था, मतलब 1950 में जोड़ा गया था इसे। आकस्मिक निधि एक ऐसा कोष को संदर्भित करती है जिसे आपदा स्थिति और आर्थिक संकट के लिए अलग रखा जाता है। मतलब कोई भी आपदा आए देश पे या आर्थिक संकट हो, उस समय इसे लागू किया जाता है, और इसकी बात की गई है 267 सब क्लोज 2 में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये एक इजी क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि लोटस टेम्पल का डिजाइन किसने किया था? वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? इनमें से बताना है कौन सा गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ लक्ष्य था? हाँ, ये सही है। गलत बताना है हमें। ये यहाँ पे देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा नहीं बोला है। ये गरीबी हटाओ के नारा की बात करें तो गरीबी हटाओ की नारा पंचवर्षीय कौन से 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, लेकिन यहाँ पे गरीबी हटाओ लक्ष्य की बात कर रहा है, नारा की बात नहीं कर रहा है। और गरीबी हटाओ की नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, ये भी याद रखना है आपको, और वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना गडिगल योजना पे थी? नहीं, ये ही गलत है। आंसर तो हम लोग को यहीं पे मिल गया। हालांकि आगे देखेंगे तो गडिगल योजना किस पे थी? तो ये चौथी पे थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे थी। हाँ, ये सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि का प्राथमिकता विकास देना था, फोकस करना था। ये तो मैंने शुरू में ही बताया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई और 56 तक चला। दूसरा 5-5 साल का रहता है, फिर 56 से 61 तक चला, फिर 61 से 66 तक चला, फिर 3 वर्ष का अवकाश आया था, 66 से 69 तक, फिर 69 से 74 चला, फिर 74 से 78 ही चला। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल तक ही चला था। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का उद्देश्य राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना था, और जो चौथी पंचवर्षीय योजना था ये ना गडिगल मॉडल पे आधारित था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की मैंने अभी बता दिया कि 1956 से 61, और ये भारी उद्योगों पे जोर डाला गया था इसमें। अगला प्रश्न, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है C3H8, और C2H6 किसका सूत्र होता है? तो C2H6 एथेन का होता है, CH4 मीथेन का होता है, मेथेन का, और ब्यूटेन का होता है C4H10। तो ये ब्यूटेन का, और आपका C2
H6 ये होता है आपका एथेन का, और CH4 भी कभी कभी पूछा जाता है कि CH4 सूत्र किसका होता है, तो ये मेथेन का होता है। ठीक है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए नूपा जो नृत्य है ना, ये मणिपुर में होता है। कहाँ पे होता है? मणिपुर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी से सोच सकते हैं कि ये शायद हाल ही के पेपर में भी आया था। इनमें से 40% क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना, ये हाल ही के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? मतलब जो पहले मतदान की आयु हुआ करता था ना, वो 21 वर्ष हुआ करता था। मतलब अगर आप 21 साल के हैं तो मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो इसको उम्र जो था वो 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन से किया गया? देखिए कोई भी कार्य को अगर किया जाता है ना संविधान में, तो संविधान संशोधन करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा की सीट बढ़ानी है या कम करनी है, हालांकि तो अभी 2026 तक लोकसभा की सीट फिक्स है। आप चाहते हैं कि लोकसभा की सीट बढ़ानी है, जनसंख्या के आधार पर ये होता है, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि कोई चीज़ हम संविधान में जोड़े, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। वैसे ही जब उम्र कम करना था, 21 से घटाकर 18 करना था, तो संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो भारतनाट्यम पर प्रतिबंध 1910 में लगाया गया था। तो ये आपके आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में आने के चांसेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो 2 क्वेश्चन मैंने बोला है उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।